कहानी शुरू होती है मोंटेना शहर के एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब से, जहां इलीगल फाइट हो रही थी। उसी फाइट क्लब में एक फ्रैंकी नाम की लड़की आती है किसी कार्टर नाम के फाइटर को ढूंढने के लिए। वहां जाकर उसे पता चला कि कार्टर इस वक्त फाइट कर रहा है और उसने बैक टू बैक 6 फाइट जीत ली है। ये जानकर फ्रैंकी उससे बहुत प्रभावित हुई। दरअसल फ्रैंकी ग्लास की नाम के एक छोटे से टाउन में एक बार चलाती है जिसका नाम रोड हाउस है। पिछले कुछ महीनों से रोड हाउस कुछ गुंडों का अड्डा बन चुका था। इस वजह से रोज वहाँ तोड़फोड़ होती रहती है। इस चीज से तंग आकर फ्रैंकी ने बहुत सारे बाउंसर हायर किए, उन्हें अच्छा खासा पेमेंट भी दिया, लेकिन कोई भी रोड हाउस में ज्यादा दिन नहीं टिका। इस बार फ्रैंकी मोंटेना शहर में आई है कार्टर को काम का ऑफर देने। कार्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरी फाइट्स जीत रहा था। 7वीं फाइट में उसका नया ओपोनेंट उसके सामने आता है और जब वो अपना चेहरा दिखाता है, चेहरा देखते ही कार्टर की हवा टाइट हो जाती है और वो रिंग छोड़कर भाग जाता है। उसने फाइट करने से साफ साफ मना कर दिया क्योंकि उसका 7वां ओपोनेंट डॉल्टन था। वो किसी वक्त पर यूएफसी में दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर था जो थोड़ा बहुत भी एमएमए देखता है। उसे डॉल्टन के बारे में सब कुछ मालूम था। कार्टर उससे लड़ने की गलती कभी नहीं कर सकता। उसके रिंग छोड़ने से विनर डॉल्टन हुआ और बिना फाइट किए उसने अच्छे पैसे कमा लिए। एमएमए छोड़ने के बाद डॉल्टन अब ऐसे ही पैसे कमाता है। ये पूरा सीन फ्रैंकी भी देख रही थी। वो उसे पहचान गई। डॉल्टन के क्लब से बाहर आने के बाद वो उससे बात करने गई। उसे उसकी हिस्ट्री मालूम थी। वो यहाँ आई तो थी कार्टर को हायर करने, लेकिन उसने डॉल्टन को बाउंसर बनने का ऑफर दिया $5000 हफ्ते पर। डॉल्टन ने ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी फ्रैंकी जाने से पहले उसे अपना फोन नंबर देकर जाती है। उसका फ्रैंकी के लिए काम करने का कोई इरादा नहीं था। डॉल्टन के अंदर एक बहुत बड़ा गिल्ट था जो उसे ठीक से जीने नहीं दे रहा, और वो गिल्ट था फाइट करते हुए उसका अपने गुस्से पर काबू न रख पाना। यही कारण था कि उसने एमएमए छोड़ दिया और वो फाइट करना बहुत हद तक अवॉइड करता। दरअसल जब वो यूएफसी में दुनिया का नंबर 1 मिडिल वेट फाइटर था, तब एक बार उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को, जो उसका उस वक्त ओपोनेंट भी था, नॉकआउट होने के बाद भी उसे बेरहमी से मारता रहा क्योंकि उसे फाइट करते करते बहुत गुस्सा आ गया था। इस वजह से उसका दोस्त मरते मरते बचा। गुस्सा शांत होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और तब उसने एमएमए छोड़ दिया। फ्रैंकी के पास से आने के बाद वो ट्रेन की पटरियों पर गया सुसाइड करने, लेकिन ट्रेन जैसे ही नजदीक आई उसने अपना मन बदल लिया। फ्रैंकी ने जो उसे नंबर दिया था उन पर कॉल करके वो अगले दिन ग्लास की चला गया। ग्लास की एक छोटा सा शहर है जो एक टापू पर बसा हुआ था और उसे लगभग एक जेरल्ड ब्रेंड नाम के आदमी ने बसाया था जो इस वक्त जेल में है। बस ने डॉल्टन को ग्लास की के बस स्टॉप पर उतारा। वहीं पर स्टीफन और चार्ली अपनी एक बुक शॉप चलाते हैं। दोनों बाप बेटी थे। वहाँ पहुँचते ही चार्ली और डॉल्टन की दोस्ती हो जाती है। उससे थोड़ी बातें करने के बाद डॉल्टन रोड हाउस की तरफ चला जाता है जो बस स्टॉप से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। रोड हाउस पहुंचकर डॉल्टन देखता है कि वहाँ तो सब कुछ शांत है। फिर फ्रैंकी को इतने सारे पैसों में उसे हायर करने की क्या जरूरत थी, लेकिन जैसे ही शाम हुई बार का माहौल बदल गया। बेफालतू हर कोई एक दूसरे से झगड़ रहा था। ग्लास की एक बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो बार में भी हर वक्त अच्छी भीड़ रहती है। जो छोटे मोटे झगड़े हो रहे थे उन्हें बार में काम करने वाला बारटेंडर बिली संभाल रहा था, इसलिए डॉल्टन उसके बीच में नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर बाद उस बार में एक बाइक गैंग आई जिसमें 5 लोग थे जिनका लीडर डेल था। डेल और उसके साथी बार में आकर फालतू में तोड़फोड़ करने लगे। डॉल्टन को पता था इन लोगों को बिली नहीं संभाल पाएगा, इसीलिए इस बार वो खुद गया। सबसे पहले तो वो पूरी गैंग को बार से बाहर लाया और बाद में एक एक करके 5 को थोड़ा थोड़ा पीट डाला। डॉल्टन कोशिश कर रहा था कि वो गुस्से में ना आए, इसीलिए बाद में उसने 5 से फ्रेंडली तरीके से बात की और उसी ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में ही डॉल्टन की मुलाकात एली से होती है जो कि वहाँ डॉक्टर थी। एली को लगा कि डॉल्टन एक गुंडा है और एली को गुंडे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए उसने डॉल्टन को थोड़ा भला बुरा सुनाया। लेकिन बाद में डॉल्टन ने एली को अपने बारे में बताया कि वो यहाँ रोड हाउस में एज ए बाउंसर काम करने आया है और लड़ाई करना उसका काम है। फ्रैंकी ने डॉल्टन को रहने के लिए एक छोटी सी बोट दी जो उसी की थी और वो रोड हाउस से थोड़ी ही दूर पार्क है। लेकिन जहाँ वो पार्क थी कहा जाता है उस एरिया में एक खूंखार मगरमच्छ रहता है, तो डॉल्टन को उससे सावधान रहने की सलाह दी जाती है। उधर डेल और उसकी गैंग के पिटने की खबर उनके बॉस के पास आती है जिसका नाम बैन है और वो जेरल्ड ब्रेंड का बेटा है। उसी ने उन लोगों को वहाँ तोड़फोड़ करने की इजाजत दे रखी थी। बार में जो लोग झगड़ते थे डॉल्टन उनसे खुद नहीं लड़ता बल्कि वहीं काम करने वाले बिली और रीफ को सेल्फ डिफेंस के टिप्स देता। डॉल्टन से मिली टिप्स की हेल्प से वो झगड़ने वाले लोगों को कंट्रोल कर लेते। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा और रोड हाउस का माहौल धीरे धीरे ठीक होने लगा। इसी बीच एली और डॉल्टन भी एक दूसरे से काफी मिल रहे थे और उनके बीच बातें भी होने लगी। डॉल्टन नोटिस करता है कि डेल और उसकी गैंग अभी भी रोड हाउस के आसपास चक्कर लगा
लगाती है, लेकिन उसके डर की वजह से वो लोग अंदर नहीं आते। एक रात जब डॉल्टन पैदल बार से अपनी बोट पर जा रहा था तो रास्ते में डेल ने उसे अपने पिकअप ट्रक से मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। डॉल्टन जब बोट पर पहुंचा तो वहाँ भी डेल था एक बंदूक के साथ। वो डॉल्टन को डराता है कि वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो मारा जाएगा। इसी बात पर दोनों में हाथापाई हो जाती है और डेल बोट से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही उस पर वो मगरमच्छ हमला करता है जो उस एरिया में रहता है। डॉल्टन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बचा सका। डॉल्टन को सुनने में आया कि डेल और उसकी गैंग रोड हाउस में महीनों से तोड़फोड़ कर रही है। उसे ये बात समझ में नहीं आई कि ये लोग रोड हाउस के पीछे क्यों पड़े हैं। इस सवाल का जवाब उसने फ्रैंकी से भी जानने की कोशिश की, लेकिन इसका रीजन उसे भी नहीं मालूम, या वो उससे कुछ छिपा रही थी। दूसरी ओर बैन अब डॉल्टन से तंग आ चुका था। दरअसल बैन के डैड ग्लास्की में एक बहुत बड़ा 7 स्टार रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं और इसमें उन्हें रोड हाउस की जमीन भी चाहिए, लेकिन फ्रैंकी उसे बेचना नहीं चाहती क्योंकि वो उसके पूर्वजों की विरासत है। बैन के डैड ने बैन को ये काम सौंपा था कि वो रोड हाउस को कैसे भी खरीद ले, लेकिन बैन ऐसा नहीं कर पा रहा और इस बात का पता उसके डैड को चल चुका था। तो उन्होंने आखिर में इस काम को करने के लिए एक नॉक्स नाम के आदमी को हायर किया। नॉक्स एक अव्वल दर्जे का सनकी और पागल इंसान है। वो अपना काम पूरा करके ही दम लेता है। डॉल्टन और एली अब एक दूसरे को डेट करने लगे थे। नॉक्स भी ग्लास्की पहुंच चुका था। एक दिन तो पुलिस वाले डॉल्टन को अपने साथ ले जाते हैं डेल की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करने। डॉल्टन को उनके साथ जाते हुए एली देख लेती है, वो भी उन्हीं के पीछे जाती है। पुलिस वाले उसे शेरिफ के पास लेकर आते हैं। कहने को तो शेरिफ पुलिस में था, लेकिन काम वो बैन के लिए करता है। शेरिफ ने डॉल्टन को ग्लास्की छोड़कर जाने को कहा, लेकिन डॉल्टन मना कर देता है। इस पर शेरिफ उसे डराता है कि वो उसे किसी झूठे केस में जेल में डाल देगा। वो ऐसा करने ही वाला था कि वहाँ एली आ जाती है। एली आकर चुपचाप शेरिफ के पास से डॉल्टन को ले जाती है। शेरिफ भी उसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि एली शेरिफ की बेटी थी। उसकी माँ के मरने के बाद दोनों अलग हो गए। एली का अपने पिता के लिए कुछ खास लगाव नहीं था। रात को जब डॉल्टन रोड हाउस में था तो इस बार में तोड़फोड़ मचाने नॉक्स आया। नॉक्स ने अंदर आते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसके बिहेवियर को देखकर डॉल्टन समझ गया कि ये जो भी है बहुत ज्यादा सनकी है। नॉक्स को रोकने के लिए पहले तो बिली और रीफ आते हैं, लेकिन दोनों उसके सामने टिक नहीं पाते। फिर डॉल्टन उठकर नॉक्स के पास आया। नॉक्स को पता था कि डॉल्टन कौन है और उसका अतीत क्या है। बैन ने नॉक्स से कहा था कि हम डॉल्टन को जान से नहीं मार सकते क्योंकि इससे हमारी और कंपनी की इमेज पर नेगेटिव असर पड़ेगा। उसे बस इतना डराना है कि वो बस यहाँ से चला जाए। डॉल्टन और नॉक्स फिर वहाँ रोड हाउस में फाइट करते हैं। दोनों टक्कर की फाइट करते हैं। ना तो कोई जीत रहा था और ना ही कोई हार रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद फाइट करते करते डॉल्टन को गुस्सा आने लगता है। गुस्सा आते ही वो फाइट से पीछे हट गया और चुपचाप रोड हाउस से चला गया। वो सीधा बोट पर आता है। अपना सारा सामान पैक करके वो ग्लास्की छोड़ने वाला था। फ्रैंकी उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो नहीं रुका। डॉल्टन अपना सामान लेकर बस स्टॉप पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि चार्ली की बुक शॉप किसी ने जला दी। ये काम बैन के ही लोगों का था। वो लोग डॉल्टन को टारगेट कर रहे थे और उन्हें मालूम था कि चार्ली डॉल्टन की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। आसपास पूछने पर पता चला कि चार्ली और उसके पापा ठीक हैं। वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। लेकिन अब डॉल्टन का गुस्सा 7वें आसमान पर था और इस बार वो अपने गुस्से को दबाना नहीं चाहता। उसने अपनी बस जानबूझकर छोड़ दी और सीधा बैन के चमचों के अड्डे पर आया, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि बैन इस वक्त कहाँ मिलेगा। वहाँ उसे बैन तो नहीं, लेकिन उसका खास आदमी मिला। डॉल्टन को पता चला कि बुक स्टोर उसी ने जलाया है। डॉल्टन इतना गुस्से में था कि उसने उसके गले पर सिर्फ एक पंच किया और वो वहीं मर गया, क्योंकि डॉल्टन ने जानबूझकर उसके गले की हड्डी तोड़ दी। वहीं पर मरने वाले का दूसरा साथी था। डॉल्टन ने उससे बैन का पता पूछा तो डर के मारे उसने बता दिया कि अभी का तो पता नहीं, लेकिन बैन कल सुबह 5 बजे एक हार्वेस्ट की नाम की जगह पर अपने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करने वाला है और कुछ पैसों की हेर फेर भी। हार्वेस्ट की जगह समुद्र के किनारे के थोड़ी दूरी पर है, प्रॉपर पानी के ऊपर। किनारे से बैन की बोट तक पैसे पहुंचाने का काम शेरिफ का आदमी कर रहा था, जो पुलिस वाला था। लेकिन किनारे पर ही डॉल्टन उससे पैसे लूट लेता है। ये बात जब शेरिफ को पता चली तो वो डॉल्टन के पास आकर उसे बताता है कि बैन को पता चल चुका है कि पैसे तुमने लूटे हैं। उसने एली को भी किडनैप कर लिया। जब तक उसे अपने पैसे नहीं मिल जाते वो एली को नहीं छोड़ेगा। शेरिफ डॉल्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो बैन के पैसे लौटा दे ताकि वो एली को कुछ ना करे। डॉल्टन मान जाता है और वादा करता है कि वो कुछ घंटों में बैन के पास पैसे लेकर पहुंच जाएगा। कुछ घंटों बाद डॉल्टन किनारे से एक बोट चुराकर वहां पहुंच जाता है जहां बैन इस वक्त था। बैन और शेरिफ डॉल्टन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन डॉल्टन पैसे नहीं लाया। इस बात से बैन को गुस्सा आ रहा था। तभी वो सब देखते हैं कि उनकी तरफ नॉक्स भी आ रहा है। डॉल्टन जिस बोट में आया था उसमें वो साथ में कुछ
एक्सप्लोसिव भी लाया था। मौका देखकर उसने ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट होने से बेन की बोट भी पानी में डूबने लगी। डॉल्टन ने जल्दी से बोट में एली को ढूंढा और उसे लेकर डूबती बोट से बाहर आया। वहीं पास में एक छोटी बोट थी जो बच गई। एली उसके ऊपर गई, लेकिन वहाँ बेन पहले से मौजूद था। बेन एली को लेकर किनारे की तरफ बढ़ा। डॉल्टन ने भी पीछे से आती नॉक्स की बोट को पकड़ लिया। नॉक्स की बोट जब बेन की बोट के पास पहुंची तो डॉल्टन कूदकर बेन की बोट में पहुंच गया और टकराने की वजह से नॉक्स की बोट पानी में पलट गई और दूसरी तरफ बेन और डॉल्टन के बीच हाथापाई होती है, जिस वजह से वो जिस बोट पर थे वो सीधा रोड हाउस में जाकर घुसती है। लेकिन डॉल्टन और एली पहले ही बोट से कूद गए थे। नॉक्स भी तैरकर किनारे पर पहुंचा और सीधा रोड हाउस आया। डॉल्टन भी वहीं था। नॉक्स के आने के बाद दोनों में MMA स्टाइल फाइट होती है। डॉल्टन फाइट करते करते दोबारा गुस्से में आ रहा था, लेकिन इस बार उसने अपने गुस्से को काबू नहीं किया और लगातार नॉक्स से फाइट करता रहा। नॉक्स के दिमाग के ऊपर भी पागलपन सवार था। जब एक वक्त पर डॉल्टन फाइट करते करते गिर गया और बेन नॉक्स के पास आकर बोला कि डॉल्टन को मार दे, तो नॉक्स बेन को ही मार देता है। डॉल्टन और नॉक्स में दोबारा फाइट होती है और इस बार डॉल्टन नॉक्स को मार देता है। उसी वक्त वहाँ शेरिफ आता है। शेरिफ डॉल्टन को ग्लास की छोड़ने के लिए कहता है यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे वो संभाल लेगा, क्योंकि अब फ्रैंकी को परेशान करने वाला कोई नहीं बचा। तो उसने रोड हाउस को रेनोवेट करना शुरू किया और उसे अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर दोबारा चालू किया। डॉल्टन ग्लास की छोड़कर जा रहा है। वो इसलिए नहीं जा रहा कि उसने यहाँ बहुत तबाही मचाई, बल्कि इसलिए जा रहा है कि कहीं अगर दोबारा यहाँ ऐसी सिचुएशन बनी और दोबारा उसे लड़ना पड़ा तो उसे डर लगता है कि कहीं कोई उसके गुस्से और सब्र का बांध ना तोड़ दे, क्योंकि फिर उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। डॉल्टन ने जो पैसे लूटे थे वो सब वो चार्ली के पापा को देकर चला गया ताकि दोनों दोबारा अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। डॉल्टन शायद हमेशा के लिए ग्लासकी से चला गया और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ।